Good morning, student. Welcome to e-learning classes provided by St. Michael Academy. Myself, Sanjeev Angelo. I am going to teach Hindi class 5, chapter 9. सुनीता विलियम्स के अनुभव। तो इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हुए हैं मैंने उनको बोर्ड पे यहाँ पे लिख डाला है जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। तो पाठ शुरू करने के पहले सबसे पहले इनके शिक्षा, इनके जन्म, इनके शिक्षा दीक्षा, इनके माता पिता के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि इनका जन्म, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 में अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड नगर में हुआ था। और हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में इन्होंने यूएस मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक एकेडमी में फिजिकल साइंस की बीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद उन्होंने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की उपाधि हासिल। इनके पिता जो हैं डॉक्टर दीपक, वो एक जाने माने तंत्रिका विज्ञानी हैं और जिनका संबंध जो है वो भारत के गुजरात राज्य से है। इनकी मां बॉनी जालोकर पांड्या जो कि वो स्लोवेनिया से संबंध रखती हैं। उसके बाद जून 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और वो प्रशिक्षण के लिए चली गई। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली यह भारतीय मूल की दूसरी महिला। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है। उन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में करीब 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। हालांकि ये अंतरिक्ष में जितने दिनों तक रही है लगभग ये करीब 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट इन्होंने अपने जीवन की अंतरिक्ष में जीवन बिताई हुई। तो नासा के लगभग 30 यानों में इन्होंने लगभग 2770 उड़ानें भरी। तो ये जो है इनका परिचय है। अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। इस पाठ में इनका और बच्चों के साथ क्या साक्षात्कार हुआ है, चलते हैं देखते हैं कि बच्चों को वो किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं और वो अपना संदेश बच्चों के लिए लाई है और क्या देती है। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के योगदान की जब बात आती है तो हमारे मन मस्तिष्क में 3 नाम अवश्य उभर कर आते हैं। पहला राकेश शर्मा, दूसरा कल्पना चावला और तीसरा सुनीता विलियम्स। तो यहाँ फिर से मैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के योगदान की जब भी बात आती है तो हमारे मन मस्तिष्क में 3 नाम अवश्य उभर कर आते हैं। तो पहला नाम किसका था? राकेश शर्मा, दूसरा कल्पना चावला और तीसरा सुनीता विलियम्स। तो राकेश शर्मा को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त, जबकि कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जहां तक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की बात है तो वे विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो पाठ परिचय में पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अपने जीवन के लगभग 300 से ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन जो है दिन जो है वो अंतरिक्ष में बिताई हैं और लगभग कंटिन्यू 195 दिनों तक लगातार अंतरिक्ष में रहने का उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। तो अमेरिका में रहने वाली सुनीता विलियम्स अप्रैल 2013 में दूसरी बार भारत दौरे पर आई थी। उनका ध्यान मुख्यतः किन पे था? स्कूली बच्चों पे। तो अब देखिए कह रहे हैं कि उनका ध्यान मुख्यतः स्कूली बच्चों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित मतलब क्या है यहाँ पर? उत्साहित करना
तो स्कूली बच्चों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। इसी सिलसिले में वे विज्ञान नगरी किसको बोलते हैं? कोलकाता को, नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जबकि नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों से मिली और उनके साथ अपने अनुभव बांटे। तो ये पाठ जो है उनके अनुभव पर ही आधारित है। तो आगे देखते हैं। इन कार्यक्रम में उत्साहित बच्चों ने सुनीता विलियम्स से कुछ प्रश्न पूछे और बच्चे द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों और सुनीता विलियम्स द्वारा दिए गए उत्तरों का ये संकलन है। ये पाठ क्या है? बच्चों द्वारा किए गए प्रश्न और सुनीता विलियम्स के द्वारा दिए गए उत्तर का ये संकलन है ये पाठ। तो चलते हैं, बच्चे क्या पूछते हैं सुनीता विलियम्स से। इनसे सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप बचपन से ही एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी? एक बच्चा पूछ रहा है सुनीता जी से कि क्या आप बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी? अब तो फिर सुनीता विलियम्स का यहाँ पर क्या उत्तर है? नहीं, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगी, क्योंकि ये जो है ये पशु से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो तो कभी अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी सोची ही नहीं थी कि वो कभी एक अंतरिक्ष यात्री बनेगी, क्योंकि इनको पशु से बहुत ज्यादा प्यार था और वो एक पशु चिकित्सक बनना चाहती थी। आगे कह रहा है कि मैं तो एक पशु चिकित्सक बनना चाहती थी क्योंकि बचपन से ही मेरा लगाव जानवरों से रहा है, लेकिन जब मैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र को चुना तब मुझे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। मैंने उन असफलताओं से सबक सीखा और उनसे निपटते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो असफलता ही इनका लेसन का अध्याय था कि मैं बार बार असफल क्यों हो रही हूँ। तो उन्होंने उसको अपना जुनून बना लिया कि नहीं, मैं अब इन असफलताओं को मैं पार कर जाऊंगी। उसके बाद अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ बातों को बारे में बताइए। हाँ, एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताइए। अब कह रही हैं कि जब आप अंतरिक्ष यान में बैठे हो तो यान की खिड़की से झांक कर देखना बहुत ही रोमांचक लगता है। बाहर झांकने पर भी दिन रात का पता नहीं चलता, बस आपको यहाँ अनुमान लगाकर सोना हो। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद दिन और रात का पता नहीं चलता है। बाहर झांकने से लगता है ऐसा, कह रही है यहाँ पे कि जब आप अंतरिक्ष यान में बैठे हो तो यान की खिड़की से झांक कर देखना बहुत ही रोमांचक अनुभव देता है और बाहर झांकने पर भी दिन रात का पता नहीं चलता, बस आपको वहां अनुमान लगाकर सोना होता है। ऐसा नहीं कि इंतजार किया जाए कि रात कब होगा और दिन कब होगा, खाना कब खाना है, पानी कब पीना है, ये सब जो है अपने समय के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ पता नहीं चलता कि दिन कब हुआ है, रात कब हुआ है, सोना कब है, उठना कब है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री को कुछ अलग ही तरह की जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि उन्हें इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, कंप्यूटर का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इतने ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान साथ में कोई डॉक्टर नहीं होता, इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री में एक डॉक्टर के गुण भी होने चाहिए। तो फिलहाल इस पार्ट में हम लोग यहीं तक चलेंगे, अगले क्लास में आगे के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।